दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रिकेट लवर 376 में। तो दोस्तों समय हो गया है मेरे डेली शो बातें क्रिकेट की में। तो आज हम बात करेंगे भारतीय टीम ने की जोरदार प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलो दोस्तों शो शुरू करते हैं। तो दोस्तों भारतीय टीम को आपको मालूम है कि भारतीय टीम जो है यूएई दुबई में पहुंच चुकी थी और जाके उन्होंने आराम नहीं किया। उन्होंने 24 घंटे के अंदर ही ना प्रैक्टिस शुरू कर दी है और प्रैक्टिस नहीं, जोरदार प्रैक्टिस शुरू कर दी है, जोरदार अभ्यास शुरू कर दिया है। 3 घंटे का नेट सेशन लगाया और 15 के 15 प्लेयर आए हुए थे। सभी ने जो है जम के प्रैक्टिस की है। ठीक है, जम के प्रैक्टिस की है तो मतलब गोल बना लिया है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत के ही आएंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि टीम ने अपना गोल बना लिया और टीम मेहनत कर रही है और दोस्तों मेहनत का फल जो मीठा होता है। तो 15 के 15 प्लेयर आए थे, 3 घंटे प्रैक्टिस की है, सभी खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की है। दोस्तों प्रैक्टिस का ये मतलब नहीं होता कि सब पे खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस करनी है कि सब खेलना ही है। प्रैक्टिस का ये मतलब होता है कि जो आपके 15 प्लेयर गए हुए हैं उनमें एक बॉन्डिंग बनती है, बॉन्डिंग बनती है ना? कोच और कैप्टन बैठ के आगे की रणनीतियाँ बनाते हैं। जो कैप्टन है प्लेयरों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। प्रत्येक प्लेयर को अपना-अपना रोल बताया जाता है कि तेरा ये रोल है, तेरा ये रोल है, तेरा ये रोल है। प्रैक्टिस के दौरान जो है वो अभी तो यूएई में गए हैं, तो वहाँ पे तो हमारे और वहाँ के वातावरण में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, लेकिन फिर भी वातावरण में ढलना पड़ता है। मेन है कि वहाँ की पिचेज़ देखनी पड़ती है। जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो पिच का पता चलेगा, उछाल कितना है, स्पिन कितनी हो रही है, स्विंग कितनी हो रही है। उसके अकॉर्डिंग रणनीतियाँ बनाई जाती हैं। बैट्समैनों को बताया जाता है कि आप ये शॉट खेल सकते हो, ये यहाँ पे शॉट बढ़िया लगेगा। इस शॉट को थोड़ा कम खेलना है। गेंदबाजों को बताया जाता है, भाई इतना उछाल है, उस विकेट के हिसाब से फिर गेंदबाजों को जिस प्रकार का गेंदबाज है ना, उस प्रकार से उनको बताया जाता है, भैया आपने गेंदबाजी यहाँ करनी है, आपकी लेंथ ये होगी, आपकी लाइन ये होगी। तो ये होता है प्रैक्टिस का मेन मुद्दा। ये नहीं कि प्रैक्टिस ही करनी है, क्योंकि जब टीम इकट्ठी बाहर निकलती है ना, टीम में बॉन्डिंग बनती है। एक गोल तैयार करती है टीम अपना। तो इसलिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस की गई थी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की गई है, जोरदार प्रैक्टिस की गई। और किसी भी बड़े टूर्नामेंट से पहले प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। खुद में विश्वास आता है कि हमने प्रैक्टिस की है। तो सभी खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की और हाँ, इससे थोड़ा बहुत जो है वो हमें जो प्लेइंग 11 खेलेगी उसका भी थोड़ा-सा हमें खाका जो है वो हमें पता चल गया है। क्योंकि प्रैक्टिस में जो है वो बैट्समैन को तो पता ही है कि लगभग सारे खेल रहे हैं। लेकिन जैसे प्रैक्टिस में जो है वो मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह को वरीयता दी गई। हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती ने बाद में प्रैक्टिस की थी। केएल राहुल ने जो है वो कीपिंग की प्रैक्टिस की। तो प्लेइंग 11 का थोड़ा-थोड़ा हमें जो है वो पता चल गया कि ये खिलाने के चक्कर में ये खेलेंगे पहले मैच में या पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में। ये होता है प्रैक्टिस का। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस की गई। रोहित और कोहली ने भी जमकर प्रैक्टिस की और जब विराट कोहली प्रैक्टिस कर रहे थे ना विकेट के पीछे, जो विकेट है उनके पीछे गौतम गंभीर खड़े थे और सामने जो है वो नए बैटिंग कोच सुधांशु कोटे खड़े थे। वो विराट कोहली प्रैक्टिस कर रहे थे, वो देख रहे थे। अब ये नहीं है कि वो विराट कोहली को जाके सलाह देंगे, विराट कोहली बहुत बड़े प्लेयर हैं। ये नहीं कि वो विराट कोहली को सलाह देंगे, ये बताएँगे। हाँ, यदि माइनर से कोई एडजस्टमेंट करनी होगी तो वो तो बता सकते हैं कि ऐसे थोड़ा फ्रंट फुट कम या फ्रंट फुट ज़्यादा है। ये थोड़ी बहुत जो है वो एडजस्टमेंट बता सकते हैं। गौतम गंभीर भी बहुत बड़े प्लेयर हैं और भाई सुधांशु कोटक भी इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट के बहुत बड़े प्लेयर हैं। इसलिए जोड़ा गया टीम के साथ। और ये दोनों प्लेयरों को ना रोहित और कोहली का चलना बहुत ज़रूरी है। और थोड़े से इन्होंने संकेत दिए हुए हैं कि ये फॉर्म में आ गए हैं इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला में। क्योंकि ये दोनों प्लेयर सभी टीम में जो है दोनों प्लेयर से डरी होंगी या डरेंगी। क्योंकि इनका ये ना क्योंकि जब ये प्लेयर चलते हैं ना तो ये इम्पैक्ट प्लेयर हैं। मतलब जब ये चलते हैं तो मैच पे इम्पैक्ट डालते हैं। इम्पैक्ट का मतलब जब ये चलेंगे, लंबी पारी खेलेंगे तो टीम इंडिया के जीतने के परसेंटेज बढ़ के टीम इंडिया मैच जीत जाती है, जब ये बड़े रन बनाएँगे। तो ये होते हैं इम्पैक्ट प्लेयर। जब दोनों चले तो बल्ले-बल्ले, लेकिन एक भी चले ना तो भी टीम के नैया पार लगा देता है। और पास्ट में भी देखा आपने 2023 के वर्ल्ड कप में दोनों चले थे। और इन दोनों की कुछ बॉन्डिंग भी है। जैसे रोहित शर्मा
रोहित शर्मा चलते हैं तो कोई बात नहीं, विराट कोहली को बोलते हो जैसे मर्जी खेल, तेज खेल, कैसे भी खेल, वही है ना। यदि मैं आउट हो गया तो तेरा काम है कि लास्ट तक खेलना और टीम की नैया पार लगाना। तो इन दोनों में बॉन्डिंग भी है, और दोनों में से मैं फिर बोल रहा हूँ, दोनों में से एक भी चल गया तो टीम की नैया पार लग जाती है। इनकी जो लाव एवरेज है ना बहुत ऊंची रहती है, क्योंकि जब ये चलते हैं ना किसी टूर्नामेंट में, जब ये चलते हैं तो ये नहीं है कि एक मैच में चलेंगे, 3 मैच में चलेंगे, फिर ये लगातार फ्लो में चलते हैं। उसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज इनकी काफ़ी ऊंची रहती है, और काफ़ी बड़े प्लेयर हैं। इतना डर टीमों को हार्दिक पांड्या, KL राहुल से नहीं लगेगा जितना इनसे लगेगा। यदि ये दोनों फॉर्म में आ गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन दोनों का चलना जरूरी है। इन्होंने भी ये, और मुझे खुशी हुई कि टीम इंडिया जम के प्रैक्टिस कर रही है, और ये बड़े खिलाड़ी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनके दिमाग में ये भी होगा कि लास्ट ही चैंपियंस ट्रॉफी है हमारी, तो क्यों ना हम जीत के जाएं। वो मलाल भी होगा 2023 के वर्ल्ड कप का कि हम फाइनल में जाके आ रहे थे, तो सोच रहे होंगे कि चलो कोई बात नहीं, वो हार गए तो इस बार हम जो है वो जीत जाएंगे या जीतेंगे। तो इनका चलना बहुत जरूरी है। ऋषभ पंत को थोड़ी सी, हाँ ऋषभ पंत का यह है कि थोड़ी सी उनको चोट लगी थी, लेकिन थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर वो ग्राउंड में आए। लेकिन उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की है, बहुत शॉट खेले उन्होंने, मतलब ऊंचे ऊंचे शॉट, लंबे लंबे शॉट खेलने की कोशिश की है ना। ये नहीं कि वो प्लेइंग 11 में नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक ही बैट्समैन है हमारी 15 में, पूरे बैट्समैनों का रिप्लेसमेंट सिर्फ एक ही बैट्समैन है। कौन? ऋषभ पंत। ये नहीं कि KL राहुल इंजर्ड हो गया, कुछ हो गया, भगवान ना करे, क्योंकि KL राहुल की जगह खेलेंगे। मान लो किसी भी प्लेयर को कोई निगल हो गया, किसी प्लेयर को थोड़ी छोटी मोटी चोट लग गई, मान लो शुभमन गिल को लग गई, रोहित शर्मा को लग गई, विराट कोहली को लग गई, श्रेयस अय्यर को लग गई, तो भी यदि वो बाहर जाएंगे तो ऋषभ पंत ही अंदर आएंगे, क्योंकि ऋषभ पंत सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूट है पूरे पूरी बैटिंग का। तो इनका फिट रहना बहुत जरूरी है, उनका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, है ना, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। तो भाई उन्होंने भी जोरदार प्रैक्टिस की है। और भारत की जो स्क्वाड है 15 का, उनमें उनमें थोड़े बहुत सवाल हैं, लेकिन 11 लगभग जो प्लेइंग 11 है वो लगभग लगभग तय है कि कौन खेलेगा। प्लेइंग 11 जो डिसाइड हो चुकी है कि कौन खेलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। खिलाड़ियों को भी पता है कि मैं खेलूंगा या मुझे खेलना है, पहला मैच है पूरी चैंपियंस ट्रॉफी। और टीम मैनेजमेंट ने भी सोच रखा कि ये खेलना है, जैसे KL राहुल पहली पसंद है विकेट कीपिंग में, तो पता है उनको मैंने खेलना है। तो ये टीम के लिए बहुत अच्छा है। ये नहीं कि मैच वाली सुबह दिन, हाँ सुबह वाले दिन भाई आप नहीं आप खेलोगे, आप नहीं आप खेलोगे। उससे बड़ी है कि पहले पता है खिलाड़ी जो मेंटल तौर पे जो है वो तैयार हैं, तो प्लेइंग 11 में कोई इतनी समस्या नहीं है। 15 में थोड़ी बहुत दिक्कत जो है वो हो सकती है, थोड़ी बहुत दिक्कतें, थोड़े बहुत सवाल हो सकते हैं। तो देखते हैं अभी 20 तारीख को भारत का पहला मैच बांग्लादेश के साथ है, कैसे टीम ये शुरुआत करती है। मतलब कागजों में इंडिया और बांग्लादेश का कोई भी मेल नहीं है, लेकिन बड़ा टूर्नामेंट है, सभी टीमें तैयारी करके आती हैं, तो बढ़िया खेलना पड़ेगा। और हाँ, लालचंद राजपूत जानते होंगे आप, पूर्व भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं, और जो 2007 में भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता था ना, उनके साथ कोच ही मान लो, मैनेजर का बात था लेकिन कोच ही थे वो। उनके उसी टीम के साथ ट्रैवल किया था और वो टीम जीत के आई थी। और वो 2000 पिछले साल से UAE के कोच हैं। तो उन्होंने भी ये 5 स्पिनरों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जो ये दुबई की पिच है, अभी यहाँ पे थोड़ी ठंड है, तो पिच में जो काफ़ी अच्छा उछाल है, और ये तेज गेंदबाजों को मदद कर रही है। और जो पिछले IL T20 हुई उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो पहले टॉप विकेट टेकर थे 10, उनमें से एक ही स्पिनर थे, बाकी सारे मीडियम फास्ट या फास्ट बॉलर थे। तो उन्होंने भी थोड़ी सी आलोचना की है इस चीज़ की, सवाल उठाए हैं, आलोचना के सवाल उठाए हैं। अभी वो उधर रह रहे हैं तो उनको ज़्यादा नॉलेज होगा, UAE में है, उनको ज़्यादा नॉलेज होगा। हाँ, स्पिनरों को मदद करती थी ये विकेट। 2021 के वर्ल्ड कप में आपने देखा कि थोड़ी गेंद फंस के आती थी। लेकिन अभी जो IL T20 हुआ ना, कह रहे हैं कि जब IL T20 हुआ तो उसमें दर्शकों का मनोरंजन के लिए क्या होता है, ये नहीं कि 25 रन पे 3 विकेट, 30 रन पे 4 विकेट। मनोरंजन ये होता है कि चौके छक्के ज़्यादा देखने को मिले, बड़े स्कोर बने, वो होता है दर्शकों का मनोरंजन। तो उस मनोरंजन को जो है वो बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं कि थोड़ी सी विकेटों में चेंज किया है सरफेस में,
मतलब जो 2021 वाली विकेटें वो नहीं मिलेंगी, थोड़ा-सा फास्ट बॉलरों को हेल्प करेंगी, थोड़ा उछाल ज़्यादा है। रवि अश्विन ने भी थोड़े सवाल उठाए थे, तो काफ़ी एक्सपर्ट ने सवाल उठाए हैं। रवि अश्विन ने सवाल उठाए हैं, लालचंद राजपूत जी ने सवाल उठाए हैं, बाकी भी काफ़ी एक्सपर्टों ने सवाल उठाए हैं। जो क्रिकेट देखता है, वो भी सोच रहा है। तो यदि हम और आप सोच रहे हैं, तो क्या गौतम गंभीर, अजीत अगरकर और रोहित शर्मा ने नहीं सोचा होगा, जब टीम चुनी होगी? तो उन्होंने ये सवाल वहाँ पे डिस्कस किए होंगे, ये टेबल पे सवाल आए होंगे कि हम पा कि 5 स्पिनर हमने क्या किस लिए करने हैं, किस लिए लेके जाने हैं। तो उन्होंने वो है वो इस इन सवालों का जो है वो डिस्कस किए होंगे कि हम 3 फास्ट बॉलर से काम चला लेंगे, 3 ही बहुत हैं, बाकी हम रणनीति बनाएँगे स्पिनरों के अकॉर्डिंग। ये तो है नहीं कि भारत के पास 3 ही फास्ट बॉलर थे और थे ही नहीं। या हो सकता है कि सोचा होगा नहीं बाकी फास्ट बॉलर इतने काम के नहीं हैं, तो हम स्पिनरों को ले जाते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इस थिंक टैंक ने गौतम गंभीर बहुत बड़े प्लेयर हैं, अजीत अगरकर बहुत बड़े प्लेयर हैं, कैप्टन रोहित शर्मा काफ़ी समय से बहुत बड़े प्लेयर हैं, तो उन्होंने भी डिस्कस किया होगा। यदि ऐसी प्रॉब्लम होती तो रोहित शर्मा बोलते कि नहीं है मेरे को 4 फास्ट बॉलर चाहिए, स्पिनर मेरे को 4 ही बहुत हैं। तो इस चीज़ पे चर्चा हुई होगी, फिर उन्होंने प्लानिंग बनाई होगी। तो उन्होंने प्लानिंग बनाई होगी, भाई बहुत बड़े प्लेयर हैं, हो सकता है इन्होंने ऐसी प्लानिंग बनाई हो हम वहाँ तक सोच नहीं रहे हैं। और भाई क्या कहावत है कि लड़का लड़की राजी क्या करेगा काजी। जब टीम मैनेजमेंट को 5 चाहिए तो ठीक है 5 चाहिए। भाई खेलना उन्होंने है, जिताना उन्होंने है, जवाब उन्होंने देना है। क्योंकि जवाब तो उन्होंने देना है ना, जवाबदारी उनकी है। तो कुछ सोच के ले गए होंगे। अभी देखते हैं आगे की क्या सोच के ले गए होंगे। रणनीति तो बनाई होगी, ऐसा तो है नहीं कि फिसड्डी टीम है या इनके पास नॉलेज नहीं है, तो किसी को भेज दो। इन्होंने कुछ भाई जब अंत में भी यशस्वी जायसवाल को बाहर निकाल के वरुण चक्रवर्ती को इन्होंने टीम में डाला था, तो भी कुछ सोच के डाला था, तो भी तो चर्चा हुई होगी, तभी इन्होंने रणनीति बनाई होगी और बड़ी रणनीति बनाई होगी। कोई भी तो मतलब इन्होंने बोलोगी हाँ ये भी हो सकता है कि 3 बहुत हैं, 2 खिलाएंगे, एक हार्दिक पांड्या भाई होगा उनको कॉन्फिडेंस, क्योंकि टीम को ज़्यादा पता रहता है। जो टीम की अंदर की बातें होती हैं वो हमें पता नहीं, तो टीम को ज़्यादा पता रहता है। जो टीम में खिलाड़ी होते हैं, कैप्टन होते हैं, कोच होता है, हाँ भाई हार्दिक पांड्या हमारा तीसरे पेसर का रोल निभा लेंगे, हो सकता है भाई बड़ी निभाएं, ये भी हो सकता है ना। तो चलो कोई बात नहीं, हमको लग रहा है, एक्सपर्ट को लग रहा है कि 5 स्पिनर ज़्यादा हैं, लेकिन उन्होंने रणनीति बनाई होगी कोई, उस पे हम नहीं जाते। वो तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही पता चलेगा कि ठीक है कि गलत है रणनीति। भाई बाकी टीमें पहुंच गई हैं या कुछ पहुंच रही होंगी, मेरे हिसाब से पहुंच गई होंगी। बाकी बाकी बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। बांग्लादेश के कप्तान शांतो ने भी भाई बयान दिया है कि ऐसा मत समझो, बांग्लादेश की टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए आई है और जीतने के लिए खेलेगी, हम सभी मैच जीतेंगे। उन्होंने चेतावनी दे दी है इंडिया को भी, पाकिस्तान को भी, न्यूजीलैंड को भी, हम इनको देख लेंगे। तो भाई बांग्लादेश है, हवाबाजी करने में बहुत तेज टीम है ये, चेतावनी दे दी है, जीतने का दम भर दिया है कि हम जीतेंगे, देख लेंगे, इंडिया को भी देख लेंगे, पाकिस्तान को भी देख लेंगे, न्यूजीलैंड को भी देख लेंगे। तो देख लेंगे, 20 तारीख को इंडिया के साथ है, 24 को शायद न्यूजीलैंड के साथ है, 27 को पाकिस्तान के साथ है। देख ले 27 तक हो जाएगा क्लियर। भाई हवाबाजी में तो बांग्लादेश की टीम बहुत, इनकी मीडिया भी ना, वो टीम भी ऐसे हवाबाजी करने में बहुत तेज है। जैसे जैसे कब इंडिया के खिलाफ इनकी श्रृंखला हुई, तो मैं बोलना चाहता कैसे कैसे पोस्टर इन्होंने रिलीज किए थे, कैसे कैसे पोस्टर बनाए थे इन्होंने। तो बांग्लादेश टीम, यदि बांग्लादेश की टीम हामी भर रही है, उनका कैप्टन बोल रहे हैं कि हम जीतने के लिए आए हैं, तो भाई सोचो भाई कितना बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है ये। 20 तारीख को और पहला मैच ही बांग्लादेश के साथ है। और मैं बांग्लादेश का प्रदर्शन बता दूं, पिछले वर्ल्ड कप में 2023 में 2 मैच जीते थे, उसके बाद अब तक सिर्फ एक, जो 2 देशों की द्विपक्षीय श्रृंखला होती है वनडे, वो एक ही जीती है, वो भी घर में। तो चलो बयानबाजी चली हुई हैं, इतना था मेरे पास आज। यही बता दिया मैंने कि प्रैक्टिस की है, रोहित कोहली ने भी प्रैक्टिस की है, केएल राहुल ने प्रैक्टिस की, ऋषभ पंत ने प्रैक्टिस की है। और फोकस मेरा रहा कि मुझे खुशी हुई कि रोहित और कोहली ने जमकर प्रैक्टिस की है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि दोनों प्लेयर हैं, जब ये चलते हैं ना, तो बाकी टीमें प्रेशर में आ जाती हैं और इनका लॉ ऑफ एवरेज बहुत ऊंचा रहता है। बड़े मैचों के प्लेयर हैं, 2023 के वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा,
जब दोनों न चले थे, जब एक चलता था, दूसरा चलता था। आज मैं नहीं चलूँगा, फिर तेरी बारी है। हाँ, तेरा काम है टीम की नींव को पार लगाना। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। यदि आपको ऐसी खबरें और मैच के एनालिसिस चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें। आपको क्रिकेट की नवीनतम खबरें और मैच के एनालिसिस यहाँ मिलेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।